हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स में अपने एक अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर की। जी हाँ, हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए इस चैप्टर में कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनके फॉर्मूलेज हैं, उनके डेरिवेशंस हैं जो हमें काफ़ी मदद करेंगे हमारे फाइनल एग्जाम में स्कोर करने के लिए। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ वन शॉट रिवीजन में इस चैप्टर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और आपको पता है फॉर्मूले फिजिक्स की बैकबोन होते हैं जो हमें डेफिनेशन में मदद करते हैं, यूनिट को फाइंड करने में मदद करते हैं और साथ में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क। जी हाँ बच्चों, देखिए इस चैप्टर में वर्क का जो फॉर्मूला है, इसका मेन फॉर्मूला क्या है बच्चों, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। जी हाँ बच्चों, ये मेन फॉर्मूला है, बट आपके कोर्स में खाली F इंटू एस होता है। बट मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए, ठीक है, या कहीं भी आप फोर्स लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। तो वर्क जो होता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे साथ साथ में उनके दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ, तो कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और थीटा की जो वैल्यू होती है दोनों के बीच में एंगल, हर एंगल के लिए कॉस की वैल्यू अलग अलग होती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कॉस 0 डिग्री के लिए हमारा मैक्सिमम 1 होता है। कॉस 45 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू जो इसके लिए होती है, ठीक है, कॉस 30 भी अभी मैं बाद में बता दूंगा। कॉस 60 के लिए इसकी वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 30 के लिए इसकी वैल्यू है ना √3/2 होती है। और हाँ, कॉस 90 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। साथ में अगर कॉस 180 डिग्री हुआ तो इसकी वैल्यू -1 होती है। और भी होती है बट आपकी 3 इंपॉर्टेंट है, 180, 0 और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। जी हाँ बच्चों, जो तुम्हारे कोर्स में है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस 0 डिग्री के लिए हमारी 1 होगी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W = F इंटू एस, और कॉस 0 डिग्री तो W = हो जाएगा F इंटू एस 1। तो हमारा वर्डन का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ बच्चों, डॉट अलग चीज होता है, क्रॉस अलग चीज होता है, क्रॉस मत लगाइएगा। तो वर्क डन, देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी फॉर्मूले से। जो वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है इसकी। देखिए ये हमारी जो वर्क है स्केलर क्वांटिटी है। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट करते हैं तो हमेशा स्केलर बनता है। और फोर्स की यूनिट फॉर्मूला यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की जो होती है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो रही है उसकी मीटर होती है, तो न्यूटन इंटू मीटर इसकी फॉर्मूला यूनिट यानी MKS। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल, यानी जूल बात कर रहे हैं तो किसको बोलते हैं, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। अगर 1 जूल करना है तो देखिए 1 जूल कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये देखिए फॉर्मूला आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। और हाँ, वर्क की एक सीजीएस यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। जी हाँ, अर्ग कब होगी, जब न्यूटन डाइन में होगा, फोर्स यानी डाइन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है। तो मैं आपको बता दूं अर्ग एक सीजीएस यूनिट है। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻7 अर्ग होते हैं, अर्ग सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो ये था मेन फॉर्मूला। और हाँ, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स हमारा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो आप देखिए कॉस 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप देखिए फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेस 0 है तो हमारा वर्डन 0 वर्क। यानी हाँ, कुली वाले केस में होता है और सर्कुलर मोशन वाले, अगर कुली सामान रख के सीधे चल रहा है हॉरिजॉन्टल पे, जो सामान का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है डाउनवर्ड काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वहाँ 0 वर्क होगा। सर्कुलर मोशन के केस में जो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर, वहाँ भी वर्डन 0 होगा। ठीक है, और ये होता है हमारा 0 वर्क के बाद नेगेटिव वर्क। ठीक है, ये नेचर ऑफ वर्क हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव, जब हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगल 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। आप रख दीजिए W = F इंटू एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 180 के लिए, तो W = -FS। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स आती है, वो हमारा नेगेटिव वर्क डन आता है। ये था वर्क, बट आपके कोर्स में सिंपल फॉर्मूला है F इंटू एस, तो न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको जूल, ठीक है, और सीजीएस यूनिट उसकी अर्ग होती है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अगले हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी हमें 2 पढ़नी है। काइनेटिक एनर्जी सिंपल वर्क से ही आई है, ½ mv²। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और फिर डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी में, उसका फॉर्मूला ½ mv² होता है।
ठीक है। आई कहाँ से है ये देख लीजिए, W इक्वल टू वर्क F इंटू एस होता है, और न्यूटन लॉ से F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ma। तो आप देखिए F इक्वल टू ma रख दिया, और S आपने S को मोशन के थर्ड इक्वेशन से, मोशन की थर्ड इक्वेशन होती क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है, तो S इक्वल टू यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हाफ m बाहर है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, हाफ m का दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अगर बॉडी मोशन में है, मोशन करने के दौरान अगर वर्क डन पूछा है तो उसकी फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, एट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो तो यू की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और यही वर्क डन स्टोर होगा उसकी काइनेटिक में। जी हाँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में तब जब वर्क हो रहा है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी पॉजिट होती है ड्यू टू मोशन, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वर्क से आई है। W इक्वल टू एफ इंटू एस में एफ की वैल्यू ma, न्यूटन सेकंड लॉ से, एस की वैल्यू मोशन के थर्ड इक्वेशन से। पहले आपका वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू 0 ले लीजिएगा, तो आपका हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ बच्चों, ये भी इसी फॉर्मूले से आई है। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसकी शेप में चेंज हो रही है तो इलास्टिक पोटेंशियल है, और पोजीशन में चेंज होते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है mgh। देखिए कहाँ से आया है ये फॉर्मूला, W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, पोजीशन चेंज हो रही है, आपको पता है F इक्वल टू फोर्स न्यूटन ए, बट यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, G, तो फोर्स हमारा क्या लग जाएगा mg। G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली चलती है तो एक्सेलरेशन आता है, जब वर्टिकली मोशन में है तो जो फोर्स लगता है वो ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो ए तो नहीं आएगा, ये हमारा मस्कुलर फोर्स आता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी G आता है, तो mg यहाँ रख दीजिए mg, और डिस्टेंस हम ऐसे मोशन करें तो हाइट mgh, एच की जगह h रिप्लेस करना है, तो आपका mgh। देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट था, W इक्वल टू mgh, ठीक है बच्चों। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी था बच्चों, ठीक है। ये थी एनर्जी, और दोनों का सम जो होगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है बच्चों। और दोनों हमेशा कांस्टेंट होती है, एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पावर। तो पावर कुछ नहीं है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम विद रिस्पेक्ट टाइम। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जी हाँ बच्चों, P इक्वल टू W/T, या अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर इक्वल टू वर्क डन, या हम बात करते हैं वो एनर्जी अपॉन टाइम, तो P इक्वल टू E/T, ठीक है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, वर्क यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और हाँ एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट हाफ जूल थी, जो हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल थी। पोटेंशियल एनर्जी भी जूल थी, जो हाइट पे डिपेंड करती थी। पोजीशन में चेंज आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ देखिए पावर जूल बाई सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों वॉट, तो वॉट मतलब जूल बाई सेकंड। अगर 1 वॉट की बात करेगा तो 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, तो हमारा वॉट। इसकी बड़ी यूनिट किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, मेगा वॉट 1 मेगा वॉट में 10⁻6 वॉट, ये आपको पता ही है। और हाँ पावर वर्क डन अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी जो बॉडी कंज्यूम कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर की एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, याद रखिएगा बच्चों। 1 HP में 746 वॉट होते हैं बच्चों, 1 HP में 746 वॉट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी की, कॉमर्शियल यूनिट की। जी हाँ बच्चों, कहाँ से आई है, अभी मैंने क्या बताया, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। तो एनर्जी हाँ कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। एनर्जी की कॉमर्शियल मतलब देखो SI में तो जूल होती है, कॉमर्शियल में लार्ज लेवल पे बड़ी यूनिट्स क्या होती है, तो देखिए क्या होती है एनर्जी इक्वल टू पावर। तो पावर को वॉट में ही रखना है, किलो वॉट, और टाइम को मिनट में नहीं, सेकंड में नहीं, आवर में। तो जी हाँ बच्चों, किलो वॉट आर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, यानी है ना। और आपको पता है 1 यूनिट में जो हमारे घरों में बिजली होती है वो 1 किलो वॉट आर के इक्वल होती है, ठीक है। इसी को तो एनर्जी कॉमर्शियल किलो वॉट आर, इसको जूल में बदलना है तो किलो वॉट को वॉट में बदल दीजिए, 1000 वॉट, और आवर को पहले 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड यानी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 आएगा। वॉट इंटू सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड को हम लोग बोलते हैं जूल। तो ये देखिए एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट को अगर जूल में बदलना हो तो ये देखिए ये 1 किलो वॉट आर की वैल्यू इन जूल होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और हमेशा जब भी किसी डिवाइस की एनर्जी निकालनी है तो पावर को हमेशा किलो वॉट में रखना है, टाइम को हमेशा आवर में रखना है। ये भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 किलो वॉट में कितने जूल होते हैं। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता है। तो ये इस चैप्टर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, W = F × S जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और
इसके और इसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है, जूल कैसे होती है, न्यूटन इंटू मीटर। दूसरी हमने देखा इसमें फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जी हाँ बच्चों mgh देखा हमने। वर्क एनर्जी थ्योरम भी देखा। उसके बाद पावर, वर्क डन अपॉन टाइम, या हमने देखा एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तब आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, जीरो वर्क। तो देखिए कैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हमने रिवाइज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो अभी कीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।